हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रात को तारे क्यों चमकते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूं और कुछ ऐसे कूल फैक्ट्स बताने वाला हूं जो आपको शायद नहीं मालूम होंगे। तो स्टार्स आर सेल्फ ल्यूमिनस एंड कैन बी सीन एट नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. They appear at a point source because of their being very large a distance from us. As the density of air increases with the lowering height above the surface of the earth, the refractive index also increases. Starlight coming towards us travel from rarer medium to denser medium, constantly bends toward normal. This makes the stars appear to be higher in the sky as compared to the actual position. The apparent position of the stars keeps changing in a bit. This is because the motion of the atmospheric air and changing air density and the temperature. Because of this, the refractive index keeps changing and it keeps twinkling. तो बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण था, तो चलिए आपको इसे छोटे में बताता हूँ। तो स्टार जो होते हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, मतलब खुद से चमक सकते हैं। तो चमकने के वजह से प्लैनेट जो होते हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस नहीं होते हैं, वो नहीं चमक सकते, बट जो स्टार्स होते हैं वो सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं। तो सबसे पहले स्टार यहाँ पे रहता है, वो धीरे 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 आते आते बहुत ही दूर रहता है हम लोग से। तो उसकी लाइट आते आते, एयर भी एक रिफ्रेक्टिव मीडियम रहता है, वो भी रिफ्रेक्ट कर सकता है। तो रिफ्रेक्ट होते होते थोड़ी बहुत बेंड हो जाती हैं, और फिर जब हमारी आइज़ देखती हैं तो वो एपरेंट पोजीशन देखती हैं स्टार्स की, जबकि स्टार यहाँ पे है लेकिन हमारी आइज़ उसको यहाँ देखती हैं। अभी अगर एयर की डेंसिटी थोड़ी बहुत घट गई तो उसके बाद एपरेंट पोजीशन यहाँ पे दिखाई देगी, फिर डेंसिटी बढ़ गई तो यहाँ पे, और बढ़ गई तो यहाँ पे, फिर घट गई तो यहाँ पे। तो इस तरीके से स्टार का थोड़ा सा मूवमेंट होता है, मतलब जो स्टार्स होते हैं वो हिलते रहते हैं, और थोड़े बहुत हिलने के कारण हमें ऐसा लगता है कि वो चमक रहे हैं। जैसे आप लोग एक लाइट जलाओ और फिर उसके बाद उसको आप लोग थोड़ा सा शेक करो, शेक करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि वो चमक रहे हैं। तो इसीलिए स्टार्स हम लोगों को चमकते हुए दिखाई देते हैं, और जिन स्टार्स को हम लोग देखते हैं वो नकली रहते हैं, एपरेंट पोजीशन रहती है। हम लोग असली वाले को नहीं देखते हैं, हम लोग एपरेंट पोजीशन, डुप्लीकेट पोजीशन देखते हैं। वैसा ही कुछ प्लैनेट्स के साथ होता है। प्लैनेट्स तो नज़दीक रहते हैं वैसे, बट जो एटमॉस्फेरिक लेयर होती है वो रिफ्रेक्ट कर देती है प्लैनेट से आ रही लाइट को। तो लाइट यहाँ से आ रही है, ये रिफ्रेक्ट हुई, फिर रिफ्रेक्ट हुई, फिर रिफ्रेक्ट हुई, अर्थ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी रिफ्रेक्ट हो सकती है, और हमारी आंखें चीज़ों को सीधा देखती हैं। तो ये इस तरीके से प्लैनेट्स का एपरेंट पोजीशन देखती हैं। तो इसी तरीके से कुछ सन का भी रहता है। सन सुबह हम लोगों को दिखाई देने लगता है, जबकि वो उगता है 2 मिनट बाद। हम लोगों को उससे पहले ही दिखाई देने लगता है। और जब सनसेट होता है तो सनसेट के समय सनसेट हो चुका रहता है, लेकिन उसके 2 मिनट लेट तक भी हम लोग उसको देखते रहते हैं। तो इसकी वजह से 4 मिनट का थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है दिन में। तो ये कुछ कूल फैक्ट्स थे और कुछ इफ़ेक्ट्स थे एटमॉस्फेरिक रिफ्रेक्शन के। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि स्टार कैसे ट्विंकल करते हैं और प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। क्योंकि प्लैनेट्स पहली बात सेल्फ ल्यूमिनस होते ही नहीं है, और वो दूर भी नहीं होते हैं ज़्यादा, तो इसी तरीके से वो ट्विंकल नहीं करते हैं।